हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी सुबह के बज चुके थे 5 और आज दिन था मंगलवार का, तारीख थी 18 तारीख। और यहाँ पर बेटा भी उठ चुका हुआ है और पतिदेव भी उठ गए थे। वो चले गए थे, जो प्लास्टिक रखी हुई थी काफ़ी दिन से, प्लास्टिक बहुत सारी हो गई थी, तो बस उनको जलाने को ही चले गए थे। क्योंकि त्योहारों में क्या है ना, प्लास्टिक निकल जाती है, कितना भी सफाई करो मगर जो प्लास्टिक है तो काफ़ी सारी हो ही जाती है, कुछ ना कुछ जैसे निकलता रहता है सामान, तो प्लास्टिक भी निकलती जाती है। तो चलिए, सुबह 5 बजे से मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है और सुबह जल्दी उठने से सारे काम भी हमारे टाइम पर होते चले जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो अंदर के काम थे तो सारे हो चुके हुए हैं और मुझे मारना था पोछा, तो आज मैंने पोछा मुफ्त से ही मार लिया था। आज मैंने हाथ से नहीं मारा हुआ है और थोड़ा सा आज पानी की भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी क्या होता है कि यहाँ पर सभी को ज़रूरत होती है। और सुबह सुबह पानी की दिक्कत हो ही जाती है, क्योंकि सभी कोई का काम सुबह ही होता है और सुबह जब नल एक बराबर चालू होता है ना, तो फिर पानी थोड़ा थोड़ा ही आता है। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत है। तो चलिए, जैसे जैसे पानी आता जाएगा वैसे वैसे मेरे काम भी होते चले जाएंगे। अंदर के तो सारे काम हो गए थे, बस बाहर का ही बचा हुआ था, ये बालकनी साफ़ करने के लिए। इसलिए थोड़ा सा हाथ से भी मैं मारती चली जा रही हूँ, क्योंकि जब पानी नहीं होता ना तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है। तो चलिए, यहाँ पर बालकनी को तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया हुआ था और सीढ़ियों में मैं पूरा नीचे तक पानी डालती हूँ, तो आज मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि पानी ही नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने थोड़ा ही डाला हुआ था, आधी तक ही, और नीचे है ना तो ऐसा ही रहने दिया था, क्योंकि पूरा पानी डालूंगी तो बहुत सारा लग जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ही डाल दिया हुआ था। तो चलिए, यहाँ पर मैंने बालकनी को साफ़ करने के बाद अब चलती हूँ अंदर, नहाऊंगी। नहाने के बाद डायरेक्ट लगूंगी किचन में, क्योंकि मुझे करना है नाश्ते की तैयारी। और यहाँ पर मैंने साबूदाना भिगोया हुआ था। और 1 किलो दूध में मैंने थोड़ा सा ही, मैंने चाय के लिए बस निकाला हुआ था दूध, और पूरे दूध में मैंने साबूदाना ही डाल के पकाया। तो अच्छा हुआ था, मैंने है ना तो 1/4 किलो साबूदाना फुलाया होता, उसमें से थोड़ा सा बच गया था। क्योंकि जब मैं साबूदाना बना रही थी ना, तब वो बोलता है मम्मा मुझे साबूदाना खाना है, ये नहीं बोला कि साबूदाने की खिचड़ी खानी है। क्योंकि मैंने सोचा कि मुँह में उसके हो गए हैं छाले, तो साबूदाना का खीर बना देती हूँ और ये आराम से खा ले भी लेंगे और टिफ़िन में भी लेके चले जाएंगे। मगर कभी कभी होता है ना, बच्चे ना पूरा स्पष्ट बोलते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा एकदम से सुबह सुबह ना पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और इस टाइम में मेरा ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि इधर ना पूरा साबूदाना मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा बस बचाया हुआ था दोस्तों। फिर मैंने सोचा चलो जितना भी है अभी इतना मैं बना देती हूँ, नहीं तो ये ऐसा ही चला जाएगा। और तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा ही साबूदाना था, तो मैंने इसमें है ना तो थोड़ी सी मैंने मिर्ची कट किया हुआ है और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी मूंगफली, जो कि मूंगफली से अच्छी लगती है ना साबूदाने की खिचड़ी। और थोड़ा सा मैंने साथ ही में डाल दिया है जीरा, और इसमें डाल दूँगी 2 आलू मैंने छोटी छोटी कट किया हुआ था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है। और अच्छे से जब आलू पक गई थी, तो बस यहाँ पर साबूदाना जो भिगोया हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया है। उसमें से ना दिया है धनिया की पत्ती, ढेर सारी धनिया की पत्ती से है ना तो साबूदाने की जो खिचड़ी है बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी तो बन चुकी हुई है और ये मैं बेटे को दे देती हूँ, क्योंकि वो खाएंगे आराम से। और जब छाले हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वही मैं इनको बोलती भी हूँ कि थोड़ा नमक का जो चीज़ है वो 1-2 दिन छोड़ दो तो आराम मिलेगा, मगर वो भी इनको छोड़ना नहीं है। वैसे ही आज हुआ कि साबूदाना बोला खाने के लिए और बाद में पता चला कि साबूदाना की खीर नहीं, इनको खिचड़ी खानी है।
अच्छा हुआ था कि थोड़ा बच गया था, नहीं तो ये मैं पूरा डाल देती तो इनका मुंह पूरा बन जाता और मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि साबूदाना पाव किलो ही था। और जब ज़्यादा होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा गर्म पानी डाल के बना सकते हैं। मगर थोड़ा ही था तो दिक्कत तो हो ही जाती है। आज ये ऐसे ही चले जाते, तो चलिए जो था थोड़ा ही था उसी में मैंने बना दिया है। और साबूदाने की खीर जो मैंने बनाई हुई थी तो मैंने भोग भी लगा दिया हुआ है। सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाया है। सभी भगवान को भोग लगाने के बाद मैं यहाँ पर जो टिफ़िन रखी हुई थी इनकी, तो चलिए इसको पैक कर देती हूँ और ये अभी चले जाएंगे स्कूल। और वैसे भी है ना, तो इनका एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो एग्ज़ाम जब आता है ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30। और वैसे तो इनकी जब बस होती है ना तो ये 7 बजे घर से निकल जाते हैं, मगर आज ना 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन से इनकी बस नहीं आ रही है। इस वजह से चलिए पतिदेव तो छोड़ने जाएंगे। और अभी ना 7:30 बज रहे थे, मेरे सारे काम हो चुके हुए हैं। एक गृहिणी अगर सुबह टाइम पर उठती है तो सारे काम टाइम पर होते चले जाते हैं। तो चलिए मेरे काम तो सारे हो चुके हैं और बेटे का भी एग्ज़ाम नज़दीक ही आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इनको टेंशन भी हो गई है, क्योंकि स्कूल की तरफ से आ गया है कि अभी ये स्कूल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे मौसम है ना काफ़ी सुहावना सा होता है। सुबह सुबह का जो मौसम होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे ना जैसे सुबह जब उठती हूँ ना उस टाइम से लेकर 8 बजे तक का मौसम बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इस टाइम में ना ज़्यादा धूप होती है। और कहते हैं ना सूरज निकलने से पहले गर्मियों में है ना तो काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो चलिए गृहिणी का जो काम था सुबह का वो तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, क्योंकि एक गृहिणी का यही जिम्मेदारी होती है कि घर के सारे काम टाइम पर हो जाएं। और यहाँ पर चलिए काम तो मेरे हो चुके हैं, अब मैं अपना माँ का फ़र्ज़ भी निभाना है। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आधार कार्ड में इनका है ना तो सर नेम में जो आई लगती है हम लोग में दाहिया जो होता है उसमें है ना तो डबल आई लग गई है। तो चलिए अब इसको सुधारने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे, और वो हम लोग 3 दिन से लगातार ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना तो जो चाहिए, जैसे कि है ना तो पतिदेव का जन्म प्रमाण पत्र, हम लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए। ये मैं आपको दिखा रही थी, हमारा शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है, तो ये भी ज़ेरॉक्स चाहिए। और हमारा आधार कार्ड, पतिदेव का आधार कार्ड, ये सब लगेगा, तब जाकर उनका जन्म प्रमाण पत्र ठीक हो पाएगा। क्योंकि जो चीज़ जन्म प्रमाण पत्र में है और वही चीज़ है ना तो इनके आधार कार्ड में है यहाँ। तो चलिए सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर से हमें निकलना है 10 बजे तक। धूप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। हम लोग चल रहे हैं बामूली बाबू का कागज़ ठीक करवाने जाना है। चले और कुछ चीज़ अगर बिगड़ जाती है तो बहुत दिनों तक चक्कर लगाते रहो तब जाकर वो काम हो पाता है। तो इस समय मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि बेटे को एग्ज़ाम में कैसे बैठने देंगे, कैसे नहीं बैठने देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बड़ी टेंशन तो हो गई है। और हम लोग सब कागज़ लेकर तो हॉस्पिटल आ गए थे, जैसे कि बाम्बोली में ही, बेटा मेरा बाम्बोली में हुआ था, गोवा में ही। तो बस सारे कागज़ है ना तो यहीं से ही ठीक होंगे, तो सारे कागज़ तो मैं लेके चली गई थी। अब कागज़ तो जमा हो गए हैं, देखते हैं। अभी 17 तारीख को अगले महीना बुलाया गया है और एग्ज़ाम तो अभी 21 तारीख से है। तो चलिए इधर का काम तो मेरा हो गया है और 4 दिन से लगातार दौड़ रही हूँ तब जाकर ये काम हो पाया है। और जो अभी स्कूल वाला काम है तो वो भी देखना है। अभी एग्ज़ाम से पहले वहाँ पर भी मिलना पड़ेगा, नहीं तो बेटे को एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं देंगे। वो अलग से परेशानी हो गई है, क्योंकि बेटा इतना ज़्यादा परेशान है कि जब आता है ना तो बोलता है मम्मा मेरा कब बनेगा कब बनेगा। तो चलिए इधर का तो हुआ है, अभी स्कूल का देखते हैं, उधर जाकर बातें करेंगे। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ दोस्तों, तो अभी बज गए थे 1:30 से ज़्यादा ही हो रहे थे और मैं खाना कुछ भी नहीं बना के गई थी, सारे काम बस करके गई थी। और मुझे लग रहा था कि और जो घर के काम है मैं वो बाद में कर लूँगी, क्योंकि दोपहर की खाने की तैयारी तो मैं वैसे भी लेट ही करती हूँ। जब
बेटे के आने की बारी होती है ना, तभी थोड़ी देर पहले ही मैं खाना पीना बनाती हूँ ताकि गरम गरम खाने को मिले। यहाँ पर मैंने दाल चावल भी बना दिया है सादा सा, क्योंकि मुंह में उसके छाले हो चुके हैं, तो दाल चावल ही सादा सा बनाया हुआ था। तो सादा दाल चावल तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रखी थी कद्दू, तो कद्दू की सब्जी बना लेती हूँ। और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, खाली है ना तो राई और मेथी, मिर्चा, लहसुन, इसमें से मैंने छौंक मार दिया हुआ था। और आज मुझे ना इसमें हींग नहीं मिली हुई थी, नहीं तो इसमें हींग डाल दो ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और इसमें मैंने कुटी वाली जो मिर्च होती है, वो मिरी होती है लाल वाली मिर्ची, तो वो मैंने डाल दिया हुआ था। और थोड़ा सा हल्का सा मैंने हल्का सा गरम मसाला मैंने डाला हुआ था। मैंने इसमें मसाले वसाले ज़्यादा ही ऐड नहीं किया हुआ, क्योंकि ये ना सिंपल सी अच्छी लगती है। अगर हल्दी उस डाल दो ना, और कुटी वाली मिर्च जो होती है मिर्ची, तो वो डाल दो तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट बन जाती है। तो चलिए यहाँ पर तो मैंने सब्जी बना लिया हुआ है, और अब कर लेती हूँ सलाद की बारी। और खीरा रखा हुआ था, टमाटर था, मूली थी, तो मैं क्या चलो इसको कट कर देती हूँ। वैसे तो मुझे दिमाग से उतर ही जाता है, मैं जल्दी से सलाद उलाद मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं कट करती हूँ। मगर आज ना घर में दही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बेटे को भी दही दे देती हूँ, ताकि उसके जो छाले हैं ना थोड़ा कम हो जाए। और आप लोग बताइएगा कि छाले में क्या देते हैं क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके मुंह में छाले हो गए हैं। तो कुछ आयुर्वेदिक चीज़ होगी तो बताइएगा। वैसे तो छाले वाली दवाई है वो ली आई हूँ, फिर भी उसके ठीक नहीं हुए, क्योंकि उनको ना मुंह में छाले भी नहीं है, छाले अजीब टाइप में होते हैं। इनको ना बारीक बारीक मुंह में ना दाने टाइप में हो गए हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बेटे को। तो चलिए यहाँ पर दाल चावल तो बन गया हुआ था। अभी मैं दाल चावल जो है तो उसको दे देती हूँ, दही दे दूँगी तो वो आराम से खा लेंगे। यहाँ पर मैंने है ना तो खीरा तो सलाद काट लिया हुआ था, और थोड़ा सा मैंने है ना तो खीरा जो बारीक बारीक कट किया हुआ था उसमें मैं दही मिला के खाओ ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये रायता बन जाता है। कभी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। दही के साथ ना छोटा छोटा खीरा और टमाटर, प्याज ये डालिए, और थोड़ी सी धनी की पत्ती, और थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ, नमक स्वाद के अनुसार, बहुत ही टेस्टी लगता है। और गर्मी की दुनिया में मुझे ये चीज़ और चावल बहुत पसंद आता है। तो चलिए यहाँ पे खाने की तैयारी कर लेते हैं, सबको खाना दे देते हैं, और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और जैसे ही खाना मैंने खा लिया था, सबका खाना हो गया था दोस्तों, यहाँ पर मैंने गैस एकदम से साफ़ सुथरा कर चुका हुआ है। गैस साफ़ करने के बाद चलिए अब यहाँ पर जो बर्तन है तो इनको भी फटाफट से धो लेती हूँ। और जब से हॉस्पिटल से आई हूँ ना, तब से लगी हुई हूँ, क्योंकि घर के काम जो है वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेता है। चाहे कभी हो, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, घर के काम तो बने ही रहते हैं। तो चलिए खाना पीना खाने के बाद ना मैंने सोचा कि बर्तन क्यों रह जाए, इसको भी फटाफट से धो लेती हूँ। और सुबह से लगी हुई हूँ, हॉस्पिटल गई, उधर भी खड़े खड़े थे, एकदम से अब शरीर काम नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था लेट जाऊँ लेट जाऊँ। मगर यहाँ पे काम थे वो भी छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये काम ना अगर छोड़ दूँगी ना तो फिर ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। इन दिनों ना शरीर थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है मुझे, पता नहीं क्यों हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। थकावट भी जब से मैं अभी गांव से आई हूँ ना, इस बार थकावट बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ भी काम करने जाती हूँ ना बहुत थकावट सी लगती है। चलिए यहाँ पे तो सारे काम हो चुके हुए हैं, और बॉटल है ना तो मैंने भर दिया हुआ है, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है तो ठंडा ही पानी पीते हैं। और जैसे ही अंदर के काम तो पूरे हो चुके थे, उसके बाद है ना तो अभी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे। जैसे कि मैंने बताया सुबह तो मैंने सारे काम तो कर लिया था, और कपड़े जो थे वो मैंने आज मशीन पे ही डाल दिया था धोने के लिए, क्योंकि 2 दिन के कपड़े इकट्ठे थे, और सुबह ये सब ना धुल के गई हुई थी कि आऊँगी तो फैला दूँगी। और आते आते वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बेटे को भी लेट हो जाएगा, उसको भी ट्यूशन जाएगा। 2 बजे वो स्कूल से आता है, और उसके बाद है ना 2:30-3 बजे के लगभग, 3 बजे से उसका ट्यूशन होता है। तो कभी कभी पतिदेव छोड़ देते हैं काम पर, जब जाते हैं तो लेके चले जाते हैं उधरी साइड, और कभी कभी वो बस से जाते हैं ना तो फिर 3 बजे
बजे बस आती है तब वो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और आज ना काफ़ी ज़्यादा धूप है और इस धूप में ना ऐसा लग रहा था कि चक्कर मार देगा, मगर ऐसा लग रहा था फटाफट से ये कपड़े फैलाऊं और जाकर थोड़ा आराम करूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। राधे राधे।